तो हेलो हेलो गुरुजी दो। हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुजी 15-20 दिन से उस दिन आपसे फोन किया था ना मैंने। हाँ हाँ हाँ। उस दिन से ये धुन बंद हो गई, कभी आती भी नहीं है, रात में भी नहीं आती, दिन में भी नहीं आती है। 15 रोज हो गए। वो- जैसा मेरे पास उसका लाइसेंस है, मैंने कोई की थी, घुमा दी, धुन आ गई, मैंने यहाँ से बंद कर दी, धुन गई, ऐसा नहीं होता। वो कैसा हाँ हाँ है, जब एक बार धुन आई ना तो इतनी वो हाँ हाँ। सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है। देखो, मन से सूक्ष्म हमारा आत्मा रहता है और आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा होता है। तो वो जो धुन होती है ना, पहले पहले हमको कभी उसकी महसूस की नहीं थी ना, तो पहले पहले बहुत हो सुनाई जाती देती है, थी पहले। लेकिन बाद पहले में। गुरुजी बहुत सुनाई देती थी मेरे को। हाँ, बराबर है। तो अब सुनाई नहीं देती है। हाँ तो मैं तो हाँ, चिंता करने लग गया, मैं गुरुजी से बात करूं मैं। नहीं नहीं, चिंता की क्या जरूरत है। वो एक बार ही आती है, एक बार आई आई, बाद में वो जैसे आप शुद्ध पवित्र बन जाते हो तो बाद में वो हाँ। बराबर वो तो है ही, आपके पास ही है, लेकिन अच्छा अच्छा। पहले से ही वो डिफॉल्ट ही बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। तो लेकिन पहले पहले कैसा है, हमारा थोड़ा सी सुर्ती जल्दी पकड़ लेती है ना, कोई नया, जैसा कोई कहते हैं ना, किसी की शादी हो गई तो नए 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 दिन थोड़े से ये होता है, बाद में हम भी भूल जाते हैं वो शादी का। तो ये ऐसा ही समझो, वो तो आ रही है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण हमारे पहुंच तक नहीं आ रही है, लेकिन उसका मतलब परमात्मा हमसे नाराज हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए मैं अगर तो हमको वो चाहिए तो थोड़ा सा दान दक्षिणा करते जाओ, लोगों को खिलाते पिलाते जाओ, गरीबों को खिलाओ, थोड़ा सा हम जैसे निस्वार्थ बनते हैं तो फिर वो चालू होती है। चालू है तो वो है, लेकिन आपको जैसा लग रहा है ना कि वैसा आने चाहिए, तो अच्छा वो अच्छा। लगने लगेगी। लेकिन मेरा क्या कहना है, उसका कोई जिद नहीं पकड़ना, ऐसे आनी चाहिए। वो एक बार की घटना होती है, एक बार हो गई हो गई, बाद गुरुजी में मेरे तो को होने पहले वाली बहुत है। सुनाई हाँ देती थी, पहले खूब सुनाई देती थी मेरे को, और मेरे 2 साल लगातार सुनाई दी है। अब बंद हो गई। जिस दिन मैंने फोन किया था उस दिन के बाद में दोपहरी में काम कर लेंस करता हूँ, मैं सिलाई का काम करता हूँ गुरुजी। हम्म। तो मैं लेंस करता हूँ 1 बजे, उसके बाद में दोपहरी में मेरे को सुनती थी, अब वो दोपहरी में भी नहीं सुनती है। देखो, मैं वही कह रहा हूँ, वो आ रही है, लेकिन अभी उतनी पहुंच हमारी दिमाग की नहीं हो गई, उसको डिफॉल्ट अभी वो समझ आ गया, हाँ ऐसी दूर होती बस। तो उसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है पकड़ना कि परमात्मा ने अभी या मेरे ऊपर कोई नाराजगी है परमात्मा की, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक बार की घटना होती है, वो हो गई, बाद में वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वो समतल हो जाती है। समतल माने इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसका बस हमें एहसास होने लगता है। लेकिन जैसे पहले पहले ज्यादा सुनाई देती ना, बाद में वैसा नहीं होता, एकदम समतल रहती है, इतनी आनंददायी होती है। उसका ऐसा हाँ समझो कि बड़ा भी आवाज नहीं है और इतना सूक्ष्म भी कि नहीं कि जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रही, इतना भी नहीं। तो वो सब गुरुजी मेरे महसूस को। होता है, और बाद में तो हमको इतनी उसकी इतनी आदत गिर जाती है, तो हाँ वो आए ना आए, क्योंकि वो कैसा है, गुरु प्रसाद है ना, वो वहां से आता है और वो परमात्मा की देन है, वो परमात्मा की भेंट है। तो उसमें कभी वो ऐसा परमात्मा के बारे में संशय नहीं लेना कि परमात्मा मुझे, अरे अगर उसको बंद ही होना था तो फिर वो आया कैसे, ऐसा नहीं है, हाँ आया तो इसका मतलब आया ही है, बराबर। और गुरुजी आपके रोजाना का एक वीडियो आता है डेली, वो मैं सुबह सुबह सुनता हूँ काम पे जाने से पहले। हाँ और हाँ फिर मेरे पास मोबाइल रहता नहीं है, मोबाइल घर पे छोड़ जाता हूँ बच्चों के पास में। हाँ 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 तो मैं सुनता हूँ, मैं आपकी ये धुन डेली के आपकी जो आ रहे हैं, यूट्यूब पे आपका चालू हो गया है, और मेरे को बड़ी खुशी लगी गुरुजी। हाँ। तो मैं आज गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए, और कुछ अमावस्या है इसलिए मैं गुरुजी से मैं बात ही कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए, 2 दिन बात हुई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। हाँ। और गुरुजी ये धुन तो अब चलेगी, अब आप बता रहे सूक्ष्म होगी, तो अभी मेरे को सुनाई नहीं देती। सूक्ष्म हो गई, वो पहले से ही बहुत सूक्ष्म है। देखो, वो सार शब्द वाली धुन जो होती है वो इतना सूक्ष्म होती है, वो तो मन के तो कैच में तो नहीं आती। वो तो मन जैसा मन अग्नि है तो ये धुन पानी है।
तो दोनों का तो कोई मिलाप नहीं, क्योंकि मन ये तो जड़ है और ये तो पूरे की पूरा चैतन्य महाचैतन्य है, बराबर। तो दोनों का तो कोई मिलाप नहीं है, प्रकृति और परमात्मा का कुछ मिलाप नहीं है, उल्टा, क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति को तैयार किया है ना, बराबर। जैसे हम उससे तैयार हुए वैसे प्रकृति को भी उसने तैयार किया है। तो प्रकृति कैसे बाप, यानी बच्चा कैसा बाप हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता ना। उनके अंदर जितना गैप तो डिफॉल्ट कितने दोनों भी कितने बरस के होंगे, लेकिन गैप तो वैसा ही रहेगा ना। हाँ, तो ये ऐसी बात होती है। तो इतनी सूक्ष्मतम हो जाती है, तो कभी कभी नहीं, हमको ऐसा लगता है कि वो नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो आ रही है, लेकिन और सूक्ष्म हो गई है, लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद में वापिस वो उभरेगी, तो ऐसी उभरेगी कि एकदम समतल हो जाएगी। ये जैसी आपने प्रॉब्लम कहा ना, ऐसे बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन बाद में फिर वही फोन करते कि नहीं अभी हो गए। तो मैं तो यही कहता हूँ, वो दून आई नहीं आई अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, वो उसका काम। ध्यान नहीं देना मतलब क्या है? हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं। अभी कुछ लोग तो अलग करते हैं। वो आपने ये बताया गुरुजी, आपने बताया सुमरन समर्पण, ये सब कुछ भगवान पे, परमात्मा पे छोड़ दिया मैंने। तो परमात्मा आप जानो जो कुछ करते हो, वो जहाँ भेजते हो वहाँ जाओ। तो संशय नहीं लेना ना, क्यों नहीं आ रही, तो एक ये संशय हो गया ना। तो मैं तो कह रहा हूँ ना 100% की संशय की कोई बात नहीं, वो आ रही। लेकिन गुरुजी आप ये बता रहे हो कि जो पुण्य करते हैं वो हमको नहीं मिलेंगे, तो पुण्य करने का कोई वैसे कोई फायदा नहीं। आप बोल रहे दान पुण्य करो। देखो, पुण्य किस लिए करते हैं हम? पुण्य का काम हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें स्वर्ग मिले या कोई अच्छी जगह मिले, बराबर। हमारा उद्धार हो जाए, या हमको कोई ये जो 84 लाख योनि में जो कोई प्राणी मात्रा की योनि है उसमें ना जाने को मिले, वापस मानव जन्म मिले, या अच्छी जगह मिले, या यही कोई भी जगह हो, 35 लाख ब्रह्मांड में कोई भी अच्छी जगह हो मिल जाए, इसके लिए पुण्य काम करता है। पुण्य का मतलब स्वर्ग सुख देना, और पाप का मतलब नरक भोगना, या नरक भोगने जैसी जो भी प्राणी मात्र की योनि है उसमें डाल देना। तो अभी कैसा है, आप जीते जी परमात्मा ने आपको प्राप्त किया, आपने नहीं प्राप्त किए। तो ये पहली बात तो समझ लेना, परमात्मा ने आपको चुनाव किया है, और वो हमेशा के लिए चुनाव किया है। हमारे प्रकृति में जैसा 5-5 वर्ष में चुनाव होता है, कभी ये बार चुनाया तो चुन के आए, तो बाद में वो आएगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं है। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता, उसने एक बार हमको हमारा चुनाव किए ना, बस फिर वो हमेशा के लिए परमानेंट के लिए, यानी मरने के बाद भी तक अनंत काल के लिए उसने हमको चुना था, बराबर। और इसके पहले हमको मिला ही नहीं था। दोनों में बात ये है। और ये आपने वेद बताया, मेरे बचपन से इसी लाइन पे लग रहा हूँ, बचपन से ही सत्संग के संतों के सेवा बंदगी करता रहा, लेकिन मेरे को ये चीज मिली नहीं, आपसे मिली है गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ आपकी वाणी सुन के। रोजाना है ना, भेद इसको क्या कहते हैं, भेद। और एक साहब ने कहा था ना 650 वर्ष पहले, लिखा भी था कि मैं ये भेद विषम दिशा में खुलवा दूंगा। अब भेद में क्या मिला कि हमको कुछ भी करना नहीं है। हमको जो हम तौर तरीके अपनाते हैं ना, कोई मंत्र द्वारा, ध्यान द्वारा, गुरु के कोई पाव दबा दे, या पुण्य कर्म करते हैं उसके लिए, कोई शरीर तपाते हैं, कोई तप करते हैं, कोई साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे लाखों तरीके हैं अलग अलग प्रकार के। कोई कुंडलिनी जागृति करते हैं, तो क्या 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 नहीं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये तौर तरीके कुछ भी काम के नहीं है। तो परमात्मा ही स्वयमेव हमें मिलता है, ये हुआ भेद। फिर ये तौर तरीके से क्यों नहीं? तो यानी ऐसा समझो कि इतना बड़ा परमात्मा होकर अगर कोई बच्चा है, समझो हम एक बूंद है और परमात्मा एक सागर है। अगर सागर कोशिश करे कि अपना बूंद प्रयत्न करे कि सागर मुझे मिलना चाहिए, तो उसका आकार कितना और वो बात कितना बड़ी कर रहा है, तो ये हंसी वाली बात होती है ना। यानी हम हमारे से उसका ध्यान करने की कोशिश करते हैं,
एक बूंद सागर का ध्यान करने जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बड़ा तो बड़ा होता है, बड़ा का तो उल्टा कर्तव्य है ना, हमारा बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को मिलना, का बच्चा बाप को मिलने जाएगा। जैसा 6 महीने का मैं कहता हूँ ना, बालक रहता है तो वो तो उठ भी नहीं चलता, चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है, महसूस कर सकता है। अगर उसको याद आई तो रोता है, माँ दौड़ी चली आती है। तो ऐसा समझो कि ये माँ हमारी परमात्मा है, बराबर। हम बच्चे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है कि माँ के पास जाए, तो माँ का ही कर्तव्य होता है। तो अगर परमात्मा सागर है तो बूंद के पास आता है, यही भी दुआ है ना कि बूंद सागर होके बूंद होकर हमारे पास आया। तो यही बात है, यही घटना है, और ये आश्चर्यजनक घटना है, ये अलग घटना है। इसके बारे में बहुत दोहे भी लिखे हैं, लेकिन उस टाइम ये दोहे समझ में ही नहीं आते थे हमें, क्यों ऐसा कैसा इतना बड़ा सागर बूंद होके हमारे पास आएगा। क्योंकि अब गुरु बोलो बोलो। मैं बोलूं, ये मेरे जो साथी है उन लोगों को बता सकता हूँ गुरुजी में? क्यों नहीं बता सकते। देखो ये सार शब्द के लिए या परमात्मा के लिए किसी की वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि या उसके ऊपर कोई धर्म सिक्का नहीं लगा सकता कि ये परमात्मा हमारा धर्म का है, हमारा पंथ का है, हमारे गुरु गद्दी का है, या कोई बड़ी जो संस्था होती है, आध्यात्मिक संस्था बोले, नाम बोले, यानी परमात्मा ये सबके लिए होता है। क्योंकि देखो अभी परमात्मा प्राप्त होता है, उसमें कोई मंत्र आया, तंत्र आया, कोई धर्म की बात आई, कोई बंधन की बात आई, क्या कोई प्रांत की बात आई, कोई देश की बात आई, कोई भाषा की बात आई, कोई आपका आचार विचार कल्पना की बात आई, कोई ध्यान की बात आई, कोई मंत्र की बात आई, कुछ भी नहीं आया ना। कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो और जब भी वो प्राप्त हो जाता है तो अखंड और निरंतर होता है। अभी आप ही बोले कि मुझे प्राप्त हुआ था, तो अभी जो जब 2 धुन आई थी तो अखंड निरंतर थी ना, यानी उसमें कुछ खंड था क्या? नहीं था ना। 6-7 सुबह और शाम को, रात को सोता था तब भी मेरे को सुनती थी आराम से, और उस धुन सुनते सुनते ही मैं सो जाया करता था। देखो अभी जैसा हमने मोबाइल पे कुछ गाना लगाया, बराबर, और हमारे मिसेस को कहीं से फोन आ गया, तो हम क्या करते, वो हमारा गाने का आवाज इतना कम कर देते, इतना कम कर देते। गाना तो चलता है लेकिन आवाज कम हो जाता है। इसका मतलब हमने वो आवाज बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। तो या हम हमारे हेडफोन से वो गाना सुन रहे हैं और मिसेस उसकी बात कर रही है मोबाइल पे, उसकी माइक पे कर रही है, तो ऐसा कभी वो अगर सोचने लगेगा अरे इनका तो मोबाइल का गाना तो अभी तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन नहीं, वो चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपने ईयरफोन का उपयोग किए और वो चल रहा है। वैसा ही ये है। तो अभी एक बार की घटना घट गई, आपका विश्वास बैठ गया ना कि हाँ यही परमात्मा है और मेरे लिए दौड़ के आया है, तो बस खाली फिर अभी क्या, देखो सार शब्द माने विश्वास। अगर एक बार आपको विश्वास हो गया तो बाद में आकर आपको क्यों विश्वास को ज्यादा बढ़ावा देना। विश्वास तो बस विश्वास होता है ना। ये तो घटना तो एक बार होगी कि नहीं, एक ही बार होगी। आपकी दया से सब कुछ मिल गया था मेरे को, ये बात नहीं होने वाली है। ये भी मत सोचो कि ऐसा कैसा, मैं तो कह रहा हूँ वो तो आ रही है वो बराबर अपने अपनी जगह वो है, तो हमारी पहुंच, या ऐसा समझो कि हम उतने शुद्ध पवित्र नहीं है। समझो पहले हो गया था, यानी हमारे सुरती ऐसे समझो कि एकदम निशाना पर लग गई, लेकिन बाद में नहीं लगे, तो उसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, अभी वो तो हो गए, हम 10वीं पास हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया अभी पास। तो अभी क्यों पूछना जाना वापिस प्रिंसिपल को कि मैं सचमुच में पास हो गया, भाई हमने सर्टिफिकेट दिए, बस यही पन्ना होता है। इसके लिए आपने बहुत सारी मेहनत की है, 10 बरस या पहली से दूसरी से तीसरी करके ये 10वीं पास हो गए, बस इतना पन्ना मिलता है। लेकिन ये पन्ना क्या काम करता है देखो। तो वैसा ही ये सार शब्द का एक बार मिल गया, तो बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि वो आनी चाहिए। लेकिन मैं 100% कहता हूँ कि लाखों लोगों को प्राप्त हुई है और 24 घंटे प्राप्त हुए, लेकिन उनके लिए कुछ दिन गए, जब वो हमारे ऊपर ऐसा समझो कि काम हो रहा है, बराबर, ये कोई बंद नहीं हो गई। जैसा काम होगा वापिस आपको वो 24 घंटे एकदम समतल जन है वो, लेकिन वो और थोड़ी उठेगी और आपके खुशी के लिए परमात्मा वो भी करेगा।
कि बच्चा मेरा थोड़ा नाराज हो रहा है ना, ठीक है, लेकिन बच्चे ने कभी मन में नहीं लाने का कि ऐसा कैसा हो गया मेरे साथ गया, मैं तो कोई पापी तो नहीं हूँ, मेरा तो कोई भूल नहीं हुई, तो ऐसा कुछ आपका मन में नहीं लाना, कुछ आपकी चुप भूल नहीं हुई। देखो परमात्मा ने एक बार चुना लिया तो इसका मतलब उसने पूरी तरह से हमें शुद्ध पवित्र बना ही था, या मैं बनने वाला हूँ ऐसा उनको लगा तभी चुन लिया ना। हाँ बिल्कुल सही यही बात मेरा सही बच्चा है, बस उसने पहचान लिया ना, बाद में वो क्या करने वाला है वो उसका ये है, हम उसको सलाह नहीं दे सकते ना और क्यों देना। अरे हमारे इतने जन्म लाखों जन्म हो गए तो ये जन्म में हमको मिल गया, देखो मिल गया, तो जितने भी हमने उसके पहले उसकी प्राप्ति के लिए कितने कितने क्या क्या नहीं किए, कितने गुरु किए, क्या मंत्र किए, तंत्र किए, शरीर तपाए और ये सब कुछ अलग मिल गया। बिल्कुल क्या पता कितने जन्म गए। इसीलिए कबीर साहब ने क्या बताए, मैंने 33 अरब ज्ञान बखाए लेकिन 7 शब्द छुपाए, बराबर। अगर पहले से ऐसे कह देते वो तो फिर लोग कुछ करते ही नहीं ना, इसलिए वो उसके लिए वो धर्मदास को भी दुआ ही दी थी ना, धर्मदास को लाख दुआ ही, सारे शब्द कहीं बाहर ना जाए। इन्हें अगर इन लोगों को समझ में आ गया कि अरे परमात्मा खुद ब खुद आता है तो लोग कुछ करेंगे ही नहीं, फिर हमसे ही नहीं बचेगा, करना क्या है हमें। लेकिन वो घटना वो काल अलग था, बराबर। जैसे बोलते हैं ना हमारे भगवान विष्णु भगवान के ना वो समय पे अवतार लेते हैं, फिर वो समय का अवतार का काम भी वो अलग होता है। जैसे राम अवतार हुआ, उनका काम रावण का वध करना था, कोई अलग कोई बहुत सारे लोगों को मुक्ति भी देनी थी, जैसे अहिल्या हो गई। वो निमित्त अवतार थे गुरुजी वो तो। वह बाद में कृष्ण अवतार हो गए, उसमें कुछ बात हो गई, ये हो गया विष्णु भगवान का, लेकिन वैसा ही परमात्मा का अलग अलग होता है। तो उसने उन्हें इसलिए वो विषम विषा क्यों चुना, देखो 650 बरस पहले वो कहा था ना कि ये विषम विषा से अगले 20 साल बहुत कुछ होने वाला है, तो मेरे बच्चे की अभी सुरक्षा करनी ही चाहिए, अभी जिसका जिसका भाग्य हो गया उसको मिलना ही चाहिए, बस। अच्छा। इसलिए उन्हें उनका वचन पर जागे, और जिसका भाग्य पूरा हो गया वो तो उसकी प्राथमिकता पहले होनी चाहिए ना, सबके लिए नहीं। अगर बहुत सारे लोग ऐसे कि वो एक तो पहली बात, सबसे पहली बात, उनको मेरे ये वीडियो कभी हाथ लगेगी ही नहीं, पहली बात। लगे भी तो विश्वास नहीं बैठेगा, बकवास करके वो छोड़ देगा, बराबर, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि देखो हम भी कोई गुरु करते हैं तो उनके लिए कितना 5 बरस देते हैं, 10 बरस देते हैं, कितने उनके प्रवचन सुनते हैं, उनके पुस्तकें पढ़ते हैं, कितने उनके आश्रम का चक्कर काटते हैं, बराबर कि नहीं। और अगर ये भेद परमात्मा ने खुल दिए तो लोग क्या करते हैं, 2-4 प्रवचन देख लेते हैं, उससे से कुछ तो भी निर्णय उनकी तरफ से, उनकी बुद्धि से निकाल लेते हैं, अरे ये कुछ बकवास है, ऐसा थोड़ी होता है क्या। क्यों, तो उन्होंने उनके गुरु का पहले से ही, या उनके गुरु ने उनको इतना हिप्नोटिज्म कर रखा होगा, या उनकी बातें उनके मस्तिष्क में इतने ठस ठस भर के दी गई है कि परमात्मा प्राप्ति हमारे प्रयत्न से ही हो सकती है, अन्यथा कोई पर्याय नहीं है। अगर इनको वो माइंड को ही उनको ये सजेशन मिल गया है तो क्या वो करने, और मैं तो उल्टा बात करता हूँ कि कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, परमात्मा आप यहाँ आता है कि कैसे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को आ रहा है। लेकिन मैंने गुरुजी मैंने गुरु उपदेश तो 1998 में लिया था, 25-30 वर्ष हो गए मेरे को गुरु उपदेश लिए, लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं मिला था, परेशान रहता था। अब एकदम बड़ा सुख शांति से रहता हूँ। जिस दिन से आपका वीडियो देखने लगा था उसी दिन से मेरे को अंदर शांति घुस गई थी, मेरे को क्रोध रहता था अंदर, और धीरे धीरे अब कोई क्रोध नहीं रहता है, सब कुछ समर्पण कर दिया मालिक के। तुम जानो, आप पूरा परिवार, मैं खुद, सब कुछ आप ही नाम को करते। एकदम बराबर, यही तो होना चाहिए ना। आप जो जहाँ भेजोगे वहाँ जाऊंगा, आप जो खिलाने के लिए दोगे वो मैं खाऊंगा, बस। ये इसको शरणागति कहते। श्री कृष्ण जी ने 18वां अध्याय में लास्ट में यही कहा ना कि जो मुझे अनन्य भाव से शरण आता हुआ है तो मैं उसका सब कुछ करता हूँ।
उस सब कुछ करता हूँ माने क्या, सब कुछ करता हूँ माने क्या, सब कुछ आया। बराबर, ये तो समझने वाली बात है ना। तो चलो कोई चिंता की बात नहीं है, परमात्मा पर विश्वास रखो। अभी पूरी तरह से आपकी शरणागति हो गई है, इसीलिए वो, लेकिन वो कभी मन में ऐसा नहीं लाना कि परमात्मा मुझे रूठ गए हैं। परमात्मा उल्टा प्रेम करते हैं। परमात्मा का एक स्वरूप प्रेम स्वरूप भी है, बराबर ना। जैसे हम शब्द स्वरूप कहते हैं, वैसा एक स्वरूप प्रेम स्वरूप है। वो उल्टा हमें प्रेम करते हैं, हमारे से कभी गुस्सा करने वाले नहीं, क्रोध का द्वेष नहीं करते। बराबर, हाँ नहीं कुछ मिट गया तो। हाँ, तो आपकी दया होगी गुरु जी। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपसे बात होगी, बहुत दिन हो गए मैंने बात करने के लिए। मैं गुरु जी से बात करें लंच के समय करता हूँ तो फोन लगाता हूँ, लेकिन आप फोन उठाते नहीं। हाँ, दोपहर के ठीक है, बहुत अच्छी दोपहर में लगाता हूँ मैं फोन गुरु जी से बात करें, लेकिन बात नहीं होती थी। आज बहुत खुश हूँ मैं, आपसे बात होगी। बैठे मैंने सोचा गुरु जी चलो अभी तो कुछ तो भी तो समझ में आया ना कि है कुछ परमात्मा है, और जो भी मिला है मेरे तो सचमुच वाला ही मिला है, कोई अलग बात नहीं है। बराबर की नहीं? मैं बिल्कुल आपके मैंने वीडियो पूरे देख लिए। 365 वीडियो थे, वो भी देख लिए। वो 390 थे, ऐसे थे, वो सारे देख लेते। फिर वो आपका तो यूट्यूब बंद हो गया नहीं, उसमें मैंने लोड कर रखे तो यूट्यूब के साथ ही खत्म हो गए थे, वो सब निकल गए थे। नहीं, वो क्या करना था, अलग जगह डाउनलोड करना था। ठीक है, अभी करके रखो, नहीं तो फेसबुक में भी है, फेसबुक में लिंक लेने का और डाउनलोड करते रहने का। कभी भी ये ऐसा हादसा हो सकता है। और देखो, और ये कोई मिलने वाले, बहुत सारे लोग मुझे मांगते भी है। अभी तो इतने फोन आते हैं कि हमें वो पूरा के पूरा दे दो। मैं बोला कि वो इतना कोई मामूली बात नहीं है। 100 GB डाटा आपको देना है तो उसका उतना खर्चा आता है, 21,000 रुपए उसको खर्चा आता है। तो आप क्यों खर्चा करना चाहते हो? मैं तो कहता हूँ किसी को खर्चे में नहीं डालना। आप कितना सहज बात है, ये तो बच्चा भी कर सकता है। वो लिंक लेना, डाउनलोड करते रहना। अभी फेसबुक में तो पूरे वीडियो है ना मेरे 1-2 बरस के, सब डाउनलोड करते रखना और उसमें ऑनलाइन वाले करते रखना। कितना सहज बात है, कोई पैसे के भी किसी काम नहीं है। लेकिन देखो, जो पैसे वाले वो पैसा देते हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन हम गरीब को लिए वो नहीं ना, क्योंकि वो उतना खर्चा आता है उसके लिए। बराबर की नहीं? गुरु जी, फेसबुक में मेरे को, यूट्यूब में तो मैं लोड कर लेता हूँ, फेसबुक में करना नहीं आता मेरे को। नहीं, वो सब कुछ मिलता है, उसकी भी लिंक जो होती है ना, उसकी कॉपी करना, और कोई सॉफ्टवेयर होते, ये कैसा है, ये सब बच्चों को मालूम है। तो वो जो उसमें ज्यादा खेलते हैं ना, उसमें चिपके रहते हैं ना कंप्यूटर में, उनको सब मालूम होता है। थोड़े करके रख लेना। बराबर की नहीं? काम आएंगे जब भी कभी ये ऐसा कुछ हो गया तो अपने निकलना। और देखो, ये आगे जाकर अभी ये तो इतना प्रचार हो रहा है कि लाखों करोड़ों लोगों के तक जा पहुंचा है। बराबर, बाद में इसकी सब मारामारी हो जाएगी। यानी ये ऐसा कुछ भी होता है, वो जैसे यूट्यूब बंद हो जाता है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो, यूट्यूब वाला तो जो चैनल है वो तो फोकट में हम उसका यूज करते हैं ना, उनका प्लेटफॉर्म है, तो कभी भी बंद कर सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी। या फेसबुक वाले भी कभी भी बंद कर देंगे, तो फिर हम क्या सोचते हैं, हाँ अभी यूट्यूब पे है ना, फिर वो हमेशा के लिए है, या फेसबुक पर है वो हमेशा के लिए। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, उनका धंधा है। और हम उनको बोल नहीं सकते कि भाई साहब हमारी वीडियो आपने क्यों बंद किए, या वो उनका अधिकार है। बराबर, उनकी कोई पॉलिसी, वो टैक्स है, वो उसमें हमें नहीं जाना। हमें बस बैठे एक डाउनलोड करते जाना, ये करना। और नहीं होगा तो फिर बाद में मेरे पास है ही, लेकिन घर बैठे अगर हो रहा है तो बिना खर्चा में तो काम निपट जाता है। बराबर, चलो ठीक है। और कोई पूछना है? नहीं गुरु जी, बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत मौज होगी। मैंने आपसे आज बात कर ली, बहुत दिन हो गए। और ये वीडियो तो आपने, मेरे पास तो इतना बड़ा फोन भी नहीं रखता, मैं तो मजदूरी करता हूँ गुरु जी, तो कभी किसी से मैं लोड करवा लूंगा। ये सारे, ये जो आपके नए वीडियो आ रहे हैं ना 5-6, ये तो मैं लोड कर लिए। और ये आगे जो रोजाना का एक वीडियो आता है, इसको मैं लोड करता हूँ, सुनता भी हूँ, लोड करता भी। वैसा कुछ नहीं। देखो, वापिस ये लोड भी करना या हमारे पास रहना, वो एक
कचरा भी है और हम कचरा जमा करते हैं ऐसा, लेकिन अभी ये कैसा ये गुरु बानी हो गई है। हम कचरा किसको कहते हैं? ये धर्म का अभ्यास, वो धर्म का अभ्यास, ये पंथ का अभ्यास, ये गुरुगद्दी का अभ्यास, ये संस्था का अभ्यास, वो सब क्या होता है? अलग अलग तरीके बताते हैं और हमने सुना भी, हमने लगे उतने गुरु भी किए, नहीं ऐसा नहीं ना, बहुत सुने, बहुत कुछ किए, लेकिन उसमें नतीजा नहीं मिला। लेकिन ये तो ऐसी बात हो गई या ये वीडियो ऐसे मिल गए कि हमारा यह भाग्य खुल गया कि हमें वो परमात्मा ही हाथ में आ गया या परमात्मा ही हमें मिल गया। तो इसलिए ये वीडियो का ज्यादा महत्व है, बराबर? कि ऐसा कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं, बराबर कि नहीं? तो ये और ये घटना कोई ऐसी बार बार नहीं होती, ये कुछ दिन के लिए रहती, कुछ बरस के लिए रहती, बाद में जैसा परमात्मा का जैसी लीला होगी बाद में वो कट हो जाता है। क्योंकि ये जब राज खुल जाता है ना, ऐसा कहते हैं, तब ऐसा समझना कि कुछ दिन के बाद, यानी ये विषम विषा जो कह रहे हैं ना, विषम विषा यानी ये विषम विषा गई पिछला साल, उसके 20 साल इतने महाभयंकर हो जाते हैं कि पूरी की पूरा तबाह हो जाती है। और फिर जो नया सूरज निकलता है वो सतयुग का होता है। और इसलिए ये राज जब परमात्मा का खुल जाता है तभी उसका जो पहचान है वो एक चिन्ह है, वो एक साइन है, बराबर? वो क्योंकि ये ऐसा राज कभी खुलता नहीं ना परमात्मा का। देखो ये तो आपके हमारे अंदर बाहर आसपास ही था ना, और ये तो सब चिल्लाते भी थे, सभी धर्म बोलते थे, सभी पंथ बोलते थे कि हाँ हाँ हमारे अंदर है, बाहर है, यहाँ है, वहाँ है, कण कण में है। अरे लेकिन है, लेकिन कैसा उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, कैसी महसूस की नहीं हो रही है। हाँ, तो ये राज था कि नहीं? हाँ, तो अभी आपने जो कहा ना कि ये किसी को भी मैं बता सकता हूँ कि आप बिंदास बताओ, लेकिन आपका पूरा विश्वास होने के बाद ही, नहीं तो क्या होगा, और हम दूसरों को विश्वास करवाने लगे थे तो वो अच्छा नहीं है। तो बस नहीं गुरुजी, मेरे को तो फुल विश्वास है, तभी तो मैंने फोन किया। इतने दिन बाद वीडियो सुन रहा हूँ मैं और किसी का सुनता भी नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। लगेगा ही नहीं। आप ट्राई करो, लोगों के पुराने वीडियो निकालो 20-30 साल के, अभी आपको फिर वो सब समझ में आएगा कि अरे यार ये बंदे क्या क्या कह रहे थे और कितना क्या बता रहे थे, असली चीज नहीं थी। देखो मेरे भी वीडियो निकाले समझो ना, तो वैसे आपको मिलेगा, क्योंकि ये राज ही आप भी खोल दिए ना, तो उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। देखो अगर मालूम ही नहीं था तो फिर उनके सिवाय क्या चारा था? आपको गुरु करने पड़े, फिर उसके और क्या चारा था? कोई मंत्र लेना पड़ा, कोई ध्यान विधि करनी पड़ी, शरीर तपाना पड़ा, फिर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था ना। लेकिन ऐसा समझो कि उसका ही निचोड़ हमें मिल गया परमात्मा, ऐसा भी एक अर्थ हो सकता है ना। 20-30 साल हमें भटकाया, लेकिन परमात्मा ने उसका वचन बराबर ये कर दिए, उसका वचन काम आया और वो उसके वचन के मुताबिक हमको आखिर में मिल ही गया, बराबर? मिल गया गुरुजी, मौज हो गई बहुत। बस क्या है, वो तो धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा ना। अभी परमात्मा क्या धन्यवाद करना, वो तो उसने तो हमको तो जीते जी उठा लिए, उसकी गोद में बिठा लिए, परमानेंट के लिए, अनंत काल के लिए बिठा लिए, तो धन्यवाद के भी ये नहीं है। उसके मौन ही बस क्या कर सकते हैं? देखो परमात्मा के लिए हम इतना बड़ा परमात्मा हमारे पास आ गया, तो चलो वो भी एक पर लीला है परमात्मा की, हमारा ही भाग्य था, मिल गया, बराबर? तो कोई चिंता की बात नहीं, आप किसी को भी बता सकते हो और आपका ये कर सकते हो, उल्टा या परमात्मा के काम में हाथ बटा सकते हो, बराबर? चलो ये भी कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये भी किसी के भाग्य नहीं। तो आप ये कितना ही समझना कि आप कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बने, तो आप परमात्मा के ही संत बने हो, क्योंकि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट परमात्मा से हो गया है, बराबर? मेरे से नहीं हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ आपने करवाया। ठीक है, वो तो देखो मैंने तो भेद बताया, बराबर कि नहीं? आपने करवाया गुरुजी, बहुत दिन हो गए भटक रहा था, तो आपने करवाया है। आप ही मेरे लिए तो परमात्मा, भगवान, सब कुछ आप ही हो। देखो मैं उसके लिए उदाहरण देता हूँ, कोई वकील होता है ना, कोई किसी का वो जो क्या बोलता है मृत्यु पत्र लिखता है ना, वो क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में उसको? इतना पढ़ा है नहीं गुरुजी, बेटा। हाँ, जो मृत्यु पत्र होता है ना, जो
हमारे इच्छा पत्र होता है ना कि इसका अमल वो मृत्यु के बाद होता है। जो भी आदमी अपना बहुत सारा प्रॉपर्टी समझो अब्जो रुपए की प्रॉपर्टी और वो बच्चों को बांटना देना चाहता है, तो वो क्या करता है, पहले बांटता नहीं है। तो मैं मेरे मरने पर ये इनको ऐसा प्रकार से बांटा दिया जाए, बराबर। और फिर वो वकील के पास जाता है और वो इच्छा पत्र बनवा लेता है, उसको मृत्यु पत्र भी कहते या। तो वो जो पत्र होता है, जब वो आदमी मर जाता है तो फिर वो वकील पत्र खुलवाता है और फिर वो कहता है कि फलाने को इतना यानी जब वो वसीयत खुल जाती है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं ना लड़के, क्या मैं पत्र जी ने मेरे लिए क्या दिया, मेरे लिए क्या दिया। तो देखो वकील का काम क्या है, वो पढ़ लेना, पढ़ाना, वो वसीयत वो पढ़ता है और बताता है तुझे ये मिला, तुझे मिला। तो उसमें वकील का क्या है, वो तो उसकी फी लेगा बस। तो ऐसा ही है कि मैंने आपकी वसीयत पढ़ा दी, जीते जी वो तो वसीयत तो मरने के बाद पढ़ी जाती है, लेकिन ये तो मैंने जीते जी आपको पढ़ा दी और परमात्मा को आपको मिला दी। ये मेरा काम असलियत में, बराबर। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत्साई जी, ये कृपा करो, आशीर्वाद ही रखो मेरे ऊपर, बहुत दिन हो गए मैंने। हाँ ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई।